आज मैं आपको पढ़ाऊँगा थर्मोडायनामिक्स में स्पेसिफिक हीट के बारे में। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप डालेंगे, विशिष्ट ऊष्मा से क्या समझते हो, उसकी परिभाषा, उसका मात्रक और उसकी विमा के बारे में। तो हेडिंग डाल ले, विशिष्ट ऊष्मा। ये हमारे पास किसी भी धातु का कोई टुकड़ा है, इसका द्रव्यमान m है। जब हम इसको Q ऊष्मा देते हैं तो इसके एक सिरे का ताप θ1 है और दूसरे सिरे का ताप θ2 हो जाता है। इन दोनों ताप के सिरों का अंतर, ये जो सिरे हैं उनके तापों का अंतर θ1 माइनस θ2, ये हमने मान लिया डेल्टा थीटा के बराबर हो जाता है। तो जो भी ऊष्मा दी जाती है किसी भी धातु को, वो ऊष्मा कई चीज़ों पर निर्भर करती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो ऊष्मा दी जा रही है ये दो चीज़ों पर निर्भर कर रही है। एक उस गुटके के द्रव्यमान पर, यानी m इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना उस गुटके का द्रव्यमान होगा उतनी ही अधिक ऊष्मा उसको देना पड़ेगी, जितना कम द्रव्यमान होगा उतनी ही कम ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो Q समानुपाती होता है m के, और दोनों सिरों के बीच जो तापांतर है डेल्टा थीटा, ऊष्मा उन सिरों के तापांतर के भी अनुक्रमानुपाती होती है, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा थीटा। तो ये जो ऊष्मा है ये दो चीज़ों पर निर्भर कर रही है, m पर और डेल्टा थीटा पर। इन दोनों नियमों को अगर हम मिला दें तो दोनों नियमों को मिलाने पर क्या मिलेगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m इंटू डेल्टा थीटा। और इस प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम इज इक्वल टू में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यानी अनुक्रमानुपाती नियतांक या समानुपाती नियतांक C लगाते हैं, और ये फॉर्मूला हो जाता है Q इज इक्वल टू सी एम डेल्टा थीटा। ये जो C है ये C ही विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है, या उस गुटके की या उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट कहलाता है। इस फॉर्मूले से C इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन m इंटू डेल्टा थीटा। अब इस फॉर्मूले में अगर m का मान 1 किलोग्राम हो और दोनों सिरों के बीच तापांतर यानी डेल्टा थीटा का मान 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तब C का मान Q के इक्वल हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अब परिभाषा क्या बनेगी, इसकी परिभाषा ये होगी कि किसी भी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा की वो मात्रा होती है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप, एकांक द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, ज़रूरी होती है। तो किसी भी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा की वो मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। अब हम पढ़ेंगे इसका मात्रक और इसकी विमा। डाल लें, मात्रक क्या होगा इसका, ऊष्मा का मात्रक किलो कैलोरी, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और ताप का मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका एक मात्रक होता है किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, या अगर हम इसको CGS सिस्टम में चेंज करें तो किलो कैलोरी से किलो कैलोरी, किलोग्राम से ग्राम और डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे ही रहेगा ताप का मात्रक। तो दूसरा मात्रक हो जाएगा इसका कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको किलो कैलोरी से अगर हम जूल में चेंज कर लें, क्योंकि एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं या 4.18 जूल, तो हम इसको लिख सकते हैं जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये तीन मात्रक हैं, ये तीनों मात्रक आपको याद होना चाहिए। उसके बाद इसकी विमा, नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे, विशिष्ट ऊष्मा की विमा। तो C की विमा इज इक्वल टू Q की विमा अपॉन द्रव्यमान m की विमा और ताप डेल्टा थीटा की विमा। ऊर्जा की विमा क्या होती है, mL2T-2, द्रव्यमान की विमा m और ताप की विमा थीटा। m से m कैंसिल हो जाएगा, L2T-2 और ये थीटा ऊपर जाएगा तो थीटा की पावर -1, ये L2T-2 थीटा -1, ये इस विशिष्ट ऊष्मा की विमा हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है।